हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हमने एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर स्पेशली केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। अब तक हम 110 यानी 110 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको बाकी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव द अपडेट। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू ही बिल्टअप करेंगे। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? The EMF of the shell कैडमियम मरकरी शेल सॉरी कैडमियम एंड सिल्वर शेल दिया है, जिसके लिए आपको EMF दिया है 0.7 वोल्ट एट द 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फ्री एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवाई है। तो चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट करवाया है। तो देखो फ्री एनर्जी क्या होती है हमारी। फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं हम डेल्टा जी से, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा माइनस ऑफ NF ई शेल, राइट। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। एफ एफ होता है हमारा फेराडेज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होगी। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 96500 कूलम। ई शेल हमें इसके लिए दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.7 वोल्ट। सो फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन कितने इंक्लूड हो रहे हैं? देखो यहाँ पे हमें शेल दिया है कैडमियम, कैडमियम Cl2 5H2O, और साथ में हमें दिया है AgCl और Ag। ये शेल रिएक्शन को लिखने का तरीका है। एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ और दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज लगा के हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैडमियम स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। कैलकुलेट कर लेंगे ना। कैडमियम का x क्लोरीन का होता है -1 और 2 क्लोरीन है इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल्स टू +2 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। अब वो तो बैलेंस आउट करने के लिए हम इसको पूरी इक्वेशन लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके हम पूरी शेल रिएक्शन बनाते हैं। तो हम सीधा यहाँ पे ले लेंगे n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 2। फॉर्मूले में रखते हैं, डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96500 और ई शेल हमारे पास है 0.7। ये कूलम में है, ये वोल्ट में है, और इन सबको कैलकुलेट करके जो हमारी ई शेल की वैल्यू आती है वो आती है जूल में, राइट। इन सब को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी डेल्टा जी की चेंज इन फ्री एनर्जी -13510 जूल। ऑप्शंस चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके किलो जूल में है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आई है? जूल में आई है। ऑप्शन सारे किलो जूल में है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकेंडली यहाँ पे देखो 2 वैल्यू प्लस की दी है और 2 वैल्यू माइनस की दी है। हमारा आंसर माइनस में है, तो 2 ऑप्शंस तो हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गए। जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1 जूल में होते हैं हमारे 1/1000 किलो जूल। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं आपके। तो हमारा डेल्टा जी जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? -1351 किलो जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। क्या कहता है? फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
NaOH, NaCl and BaCl2 द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या पूछा है, लैम्डा m नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वो भी BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड की। इजी क्वेश्चन है, खोलराश लॉ का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो देखो पहला इलेक्ट्रोलाइट हमें क्या दिया है, NaOH, दूसरा दिया है हमें NaCl और तीसरा दिया है हमें बेरियम क्लोराइड। NaOH के लिए मोलर कंडक्टेंस कितना है, 248.1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया है हमें। दूसरा NaCl के लिए दिया है 126.4 10⁻⁻⁴ और BaCl2 के लिए दिया है 280 10⁻⁻⁴ और सबकी यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमें डाटा गिवन है और हमसे पूछा गया है लैम्डा नोट m ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमसे पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबके आयंस देखो, NaOH को हम ब्रेक करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। NaCl को ब्रेक करोगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। ऐसे ही फिर BaCl2 को मैं ब्रेक करूं तो ये बेरियम 2 पॉजिटिव और क्लोराइड के 2 आयन में ब्रेक होगा। अब मुझे ऐसी रिएक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए। बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक बेरियम चाहिए और मुझे 2 OH चाहिए, राइट। एक बेरियम तो यहाँ से मिल जाएगा, मुझे OH 2 चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को मैं 1 दे देती हूँ, इसको 2, इसको 3 नंबर दे दिया। थर्ड इक्वेशन में मेरे को ऐड करना पड़ेगा, 2 OH चाहिए, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसका ट्वाइस कर देंगे तो 2 OH मिल जाएगा ना हमें। अब 2 OH होगा मतलब बेरियम क्लोराइड और इसके साथ मैंने ट्वाइस ऑफ NaOH ऐड कर दिया, तो OH ट्वाइस होगा तो सोडियम भी डबल हो गया, लेकिन हमें सोडियम इसमें चाहिए ही नहीं, बेरियम क्लोराइड बनाना है, तो मुझे थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। थर्ड में भी एक सोडियम है तो थर्ड का मुझे ट्वाइस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl। देखो बेरियम एक बच गया, ऐड हो रहा है, 2 क्लोरीन प्लस के हैं, यहाँ पे ये 2 क्लोरीन माइनस के हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 सोडियम प्लस के 2 सोडियम माइनस के, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड हमारे बच जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसके डाटा को कर लेंगे। बेरियम क्लोराइड कितना है हमारा, 280 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस NaOH का डाटा ट्वाइस करना है, ट्वाइस ऑफ 248.1 10⁻⁻⁴ माइनस ट्वाइस ऑफ NaCl हमारे पास कितना है, ये रहा, ट्वाइस ऑफ 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और यूनिट तो सबकी सेम ही रहेगी भाई, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू आई, सिंपल कैलकुलेशन है, 10⁻⁻⁴ सब में से कॉमन ले लेंगे, 280 प्लस यहाँ से आएगा 496.2 माइनस इसका क्या आ जाएगा 0.352 और सबके साथ क्या है 10⁻⁻⁴ कॉमन, यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारी वैल्यू आएगी, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, 523.2 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, कर सकते हैं ये। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, पहला है 401 नहीं होगा, 523, ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सेकंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये हमारा सिंपल बायो इनऑर्गेनिक का या फिर आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्लू बेबी
सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम को दूसरा नाम इसको साइनोसिस भी बोलते हैं। साइनोसिस क्या होता है? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। साइनोसिस बोलते हैं इसको। साइनोसिस में क्या होता है, जो हमारा बेबी होता है ना, उसकी स्किन ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है। किस आयन की एक्सेस की वजह से होता है? वो होता है हमारा नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन की एक्सेस की वजह से होता है। जो भी हमारे नाइट्रेट है, बॉडी में जाकर वो हमारा NO3 नेगेटिव से NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है ये, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, जो हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजन पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। अब जहां नाइट्रेट आयन हमारी बॉडी के अंदर गया, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है। बाइंड अप होके ये बनाता है मिथ हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन कैरियर था। अब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता क्योंकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट पे नाइट्रेट जाके बैठ जाता है। अब यहाँ बैठ गया ये, तो बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन जाने नहीं देगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो हमारी क्या होती है, सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिनका कलर ब्लू होना शुरू हो जाता है। अब नाइट्रेट हमारी बॉडी में जा कैसे सकता है? देखो, जो भी है सॉइल, मेनली नाइट्रेट जाता है हमारा सॉइल पोल्यूशन से या फिर वाटर पोल्यूशन से। सॉइल कंटेमिनेशन बोलो या वाटर कंटेमिनेशन। सॉइल में क्या होता है, जो भी हम उगाते हैं, खाद वगैरह डालते हैं उनके लिए, उसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स। इनके अंदर नाइट्रोजन रिच कंपाउंड यानी नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। अब ये नाइट्रेट हमारी बॉडी में वहाँ से जाता है क्रॉप्स के थ्रू, जो भी हम खाते हैं उनमें नाइट्रेट आ गया, या फिर भाई बाढ़ आ गई या कहीं से हैवी रेन आ गई, हैवी रेन के थ्रू जो हमारी सॉइल है वो हमारी वाटर बॉडीज़ की तरफ फ्लो कर जाती है और वो जाके पानी में डिजोल्व होगी और पानी में वो अपने नाइट्रेट्स छोड़ देगी। नाइट्रेट्स पानी में आने की वजह से फिर ये हमारे हम जो पानी कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी में चले जाएगा, जिसकी वजह से हमें साइनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखो, हम यही चाहते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व होए इसमें, उससे रिलेटेड सारी नॉलेज आपके पास ऑलमोस्ट हो। ज़रूरी नहीं है ना कि फ्यूचर में सेम क्वेश्चन सेम तरीके से रिपीट हो, उस क्वेश्चन में कुछ भी बढ़ा के या उसको घुमा के पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, हमने कोशिश की आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की। इसी वजह से बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाए। केमिस्ट्री में 60 में से कम हम 50 से 55 नंबर, मतलब 50 to 55 मार्क्स हम ले सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कंपाउंड बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा फ्यूरिन, फ्यूरेन। फिर दूसरा है साइक्लोब्यूटीन। थर्ड इज साइक्लोहेप्टाटेट्राइन। साइक्लोहेप्टा सॉरी, टेट्रा नहीं है, ट्राईइन है। फोर्थ ऑप्शन है साइक्लोपेंटाडाईइन। ठीक है, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। फ्यूरिन, फ्यूरिन क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग, जिसके एक पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये तो हमारा फ्यूरिन होता है। साइक्लोब्यूटीन, 4 मेंबर्ड रिंग, ब्यूट मतलब 4 और 2 ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। साइक्लोहेप्टाट्राईइन, हेप्टा मतलब 7 मेंबर्ड रिंग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ट्राईइन मतलब
मतलब ऐसे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। साइक्लोपेंटाडाइईन 5 मेंबर्ड रिंग और 2 डबल बॉन्ड, राइट। अब एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले हमारी 3 कंडीशन होती है कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो ये सारे के सारे हैं, पहली कंडीशन को तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब आइदर sp या फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ सब के सब ऑक्सीजन भी कार्बन भी सब sp2 हाइब्रिड है, साइक्लिक भी है, मतलब प्लेनर है ये। यहाँ पे भी सारे एटम sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पे ये एक कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे भी ये एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब बात करें थर्ड कंडीशन की, साइक्लिक है, प्लेनर है, थर्ड है हमारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब कॉन्जुगेशन देखो, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या फिर अल्टरनेट अनसैचुरेशन, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। यहाँ पे देखो लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन है। सेम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। तीनों क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। देन ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लगाएंगे फिर हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है, किसी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। n की वैल्यू हो सकती है हमारी कोई भी होल नंबर 0, 1, 2 ऐसे। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा कंपाउंड होगा क्या, एरोमेटिक। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन अब इसमें देखते हैं। दो ये, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 और 2 6, रख के देखते हैं। 4n+2 = 6। अगर n की वैल्यू ये आ जाती है मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा, होल नंबर में आ जाती है। तो यहाँ पे देखो सोल्व करोगे, n की वैल्यू इधर ये 2 जाएगा, 6 - 2 / 4 आएगा क्या, 1, होल नंबर आ गई। मतलब हमारा फ्यूरेन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें, ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। साथ में क्या है, 4n+2, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ही, 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2 / 4 मतलब 2/4, 1/2, होल नंबर नहीं आ रही। होल नंबर नहीं आ रही तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। क्या होगा ये, एरोमेटिक नहीं होगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, कौन सा एरोमेटिक होगा, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, फ्यूरेन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, राइट। ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बट बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूले तो याद है बट इसको अप्लाई करना नहीं आता है, एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप वीडियो की स्पीड फास्ट करके देख लो, नहीं पता है तो आप समझ लो इसको, आगे फ्यूचर में हेल्प ही मिलेगी आपको। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा होगा। अब ये सीधा क्रैमिंग का पोर्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको क्रैम ही करने पड़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 116, on increasing the pH, phenol shows which of the following shift in the UV spectra। ठीक है, इसने क्या बोला है, फिनोल आयन, फिनोल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाना है हमें, फिनोल हो गया। फिनोल शोज शिफ्ट इन द यूवी स्पेक्ट्रम इंक्रीजिंग पीएच। पीएच इंक्रीज करना, पीएच बढ़ाना मतलब क्या होता है, देखो 1 से 7 पीएच होती है एसिडिक, 7 पे होता है हमारा न्यूट्रल, और फिर 7 के बाद फर्दर क्या होता है, बेसिस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिक मीडियम दे रहे हैं। बेसिक मीडियम देना मतलब OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करवाना इसको। फिनोल को हमने क्या दिया, बेसिक मीडियम दिया। बेसिक मीडियम दे दिया तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। अब बेसिक मीडियम है तो यहाँ से ये फिनोक्साइड, फिनोल का हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, वाटर आउट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनोल की जगह बनेगा क्या, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इतना तो जो हमने क्वेश्चन में पहली लाइन में देखा हमने सॉल्व कर लिया, राइट।
नेक्स्ट अब मूव करते हैं। ऑप्शन देखो अभी क्या दिया है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट, और इनका क्या है आंसर कॉम्बिनेशन में है, राइट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ही क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ही बोलते हैं क्या, ब्लू शिफ्ट। तो यहां से देखो, मतलब बैथो के साथ आएगा रेड, ए और डी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर हमारे ऑप्शन में बी और सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट। ऑप्शन देखो, बी सी का कॉम्बिनेशन सही है, ए सी ये कॉम्बिनेशन ही गलत है, तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर ए डी ये कॉम्बिनेशन सही है, बी डी भी नहीं है, मतलब दो ऑप्शन तो हमारे सीधे इलिमिनेट हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिनॉक्साइड आयन हमें मिला है, जो कि क्या है, फिनॉक्साइड आयन, इसको मैं कुछ ऐसे बना लूं, सॉरी ऐसे, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करेगा। फिनोल के पास भी है लोन पेयर तो, बट उसके पास कोई भी ऐसा ड्रैग नहीं है, रेजोनेंस वो भी शो करेगा, लेकिन ये क्या है, फास्ट इजीली शो करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज बैठा है, चार्ज इसको अनस्टेबल बना रहा है, ये रेजोनेंस की तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में जल्दी भेजेगा, और जल्दी भेजने की वजह से ये रेजोनेंसली ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब क्या होता है, जो लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल है उनके बीच का एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, राइट। एनर्जी गैप दोनों लेवल के बीच में डिक्रीज होगा क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। एनर्जी क्या होती है हमारी, E इक्वल्स टू एच न्यू फ्रिक्वेंसी की टर्म में, या फिर एच सी बाई लेमडा। एनर्जी अगर इंक्रीज, सॉरी यहाँ डिक्रीज हो रही है ना, एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारा लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगी हमारी लेमडा वैल्यू इंक्रीज करेगी ओवरऑल। लैम्डा इंक्रीज होना मतलब क्या होता है हमारा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट होगी। मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड डी ऑप्शन, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के देखना, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल बोल लो या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट बोल लो, बात सही में। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट ऑप्शन देखो पहले तो, जर्कोनियम, कॉपर, निकेल, जिंक, देखने से तो यही लगता है ना हमें कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, सारे के सारे डी फैमिली से ही है। बट ट्विस्ट क्या है, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं क्लास 12th में लगा लो या फिर बीएससी में लगा लो, सबसे पहली डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या आती है, एलिमेंट्स हैविंग partially filled d subshell either in their elemental state or in their most commonly occurring oxidation state are known as d block elements। सबसे पहली डेफिनेशन आती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए, या तो एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट में या फिर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे पहले की हम बात करें, जैसे इसने दिया है जर्कोनियम,
जिरकोनियम कहाँ कौन सी सीरीज में आता है? ये आता है हमारा 4D सीरीज मेंबर है ये। पहली सीरीज क्या होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये सारे क्या है हमारे 3D सीरीज एलिमेंट है। इसके बाद हम बात करें 4D की। 4D क्या होती है? यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। बाकी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें 3 एलिमेंट फिलहाल 3D सीरीज के दिए, एक एलिमेंट 4D का दिया है। तो ये क्या है हमारा, सॉरी, जर्कोनियम दिया है। जर्कोनियम क्या है? टाइटेनियम के नीचे आता है। मतलब क्या है? 4D2 एंड 5s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। डी में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे 1 to 10। और ये क्या है? D2 मतलब क्या है? पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीट फिल्ड नहीं है ये। फिर बात करें कॉपर की। कॉपर ये रहा। कॉपर में क्या है? 4s1 3D10 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो D10 है, एलिमेंटल स्टेट में तो नहीं है ये। लेकिन कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्ट कॉमन अकरिंग +2 होती है, वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी, एक इलेक्ट्रॉन S से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D से चला जाएगा। मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट में इसका D पार्शियली फिल्ड है। क्या है? पार्शियली फिल्ड है। इस वजह से ये क्या हो जाता है? D ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, जिरकोनियम एंड कॉपर सॉल्व हो गए। थर्ड ऑप्शन है हमारा जिंक। अब जिंक देखो, जिंक सबसे लास्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 4s2 3D10। एलिमेंटल स्टेट में जिंक क्या है हमारा? कंप्लीटली फिल्ड है। और कॉमन अकरिंग स्टेट देखें जिंक +2 तो भी 2 इलेक्ट्रॉन S से चले जाएंगे। 3D तो वही क्या रहा? 10 फुलफिल रहा। फुलफिल होने की वजह से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती पार्शियली फिल्ड वाली, तो ये क्या है हमारा? डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से जिंक, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है मर्क्यूरी। ये तीनों हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते। बस हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिजेंबल करती है। राइट, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जिंक। डिस्कस निकिल को भी कर लेते हैं। निकिल क्या है? हीरा। निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी 4s2 3D8। तो ये तो है ही पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। ठीक है, समझ आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वार्ट्स रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन को पहचानना है, इसने रिएक्शन दी हुई है। पहली रिएक्शन क्या है? RX प्लस NaI। ये क्या है? X कोई भी हेलोजन है यहाँ पे, सोडियम के साथ दूसरी हेलोजन, ये क्या है? बस पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक किया है, अपोजिट्स को ज्वाइन किया है। ये क्या है? फिंकरस्टीन रिएक्शन है हमारी। सिंपल रिएक्शन है। कुछ एक नेम रिएक्शन भाई याद करनी ही पड़ेंगी। ये क्या है? फिंकरस्टीन रिएक्शन। सेकंड क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन दिया है उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच किया है, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है। राइट, एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या है? RX मतलब कोई भी हलाइड दिया है उसके साथ रिएक्शन कराई है AgF की। ये क्या है? हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है। जहाँ पे हमारा सिल्वर हलाइड आ जाए वहाँ हमारी क्या होगी? स्वार्ट्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम बात करें ROH SOCl2। SOCl2 SO2 गैस बाहर निकल गई, ये क्या है? डॉर्सन रिएक्शन। सो हमारा आंसर क्या होगा 118 का? ऑप्शन नंबर 3, फिंकरस्टीन, सॉरी, स्वार्ट्स रिएक्शन। इजी है, कुछ भी इसमें लिखने की करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम व्हेन एक्सियल डिस्टेंसेस, एक्सियल डिस्टेंसेस मतलब साइड लाइन दी हुई है, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड द एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल्स टू गामा तो है 90, जो हमारा बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहला ही चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। तो ये कौन सी क्रिस्टल सिस्टम का टाइप होता है? ये होता है हमारा मोनोक्लिनिक का। किसका? मोनोक्लिनिक का। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बनता है मोस्ट
सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है? मोस्ट सिमेट्रिक होता है हमारा क्यूबिक सिस्टम, जिसमें एक्सिस होती हैं तीनों एक दूसरे के इक्वल, और एंगल भी क्या होते हैं? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और सारे के सारे एंगल भी 90 होते हैं। क्यूबिक सिस्टम हमारा मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम। और फिर दूसरा बन जाता है मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। कौन सा होगा? मोस्ट एसिमेट्रिक होता है हमारा ट्राइक्लिनिक, जिसमें ना तो हमारी कोई भी एक्सियल सिमेट्री होती है और ना ही हमारा एंगल सिमेट्रिक होता है, कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं होता है इसमें, राइट। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे फर्दर क्वेश्चन बन सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 120, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये क्या दिया है हमें? एसिड दिया है, सिंपल स्ट्रेट चेन एसिड है, जिसकी रिएक्शन कराइए। देखो क्या दिया है? CH3 CH2 CH2 COOH, जिसकी हमें फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ एंड रेड फॉस्फोरस, और सेकंड स्टेप में वाटर हाइड्रोलिसिस दिया है। नेम रिएक्शन है ये भी। इसको क्या नाम है इसका? HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन होता है हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर ये क्या करवाता है? हेलोजिनेशन कराता है, मतलब एक हाइड्रोजन को वहां से हटाओ और हेलोजन जो आपको गिवन हो वो वहां पे लगा दो। ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर होगा। और ऑप्शन में IUPAC नेमिंग दी हुई है, नेमिंग कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जहां हो वहां से नेमिंग शुरू होगी। फंक्शनल ग्रुप ये रहा 1 2 3 4, मतलब 2 क्लोरो, और ये क्या है? 4 कार्बन चेन ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।